कि महराज मलिक की थोड़ी बहुत गलतियां तो थी, लेकिन इतनी बड़ी गलतियां नहीं थी कि उसके ऊपर पीएसए लगाया जाता। इतना बड़ा कसूर उसका नहीं बनता था कि उसके ऊपर पीएसए लगाया जाता, और वो भी इतना रैंडमली और हैफिज़। 5 दिन हो गए हम लोगों को अपने घरों के अंदर बंद कर दिया गया, हम लोगों का इंटरनेट बंद कर दिया। इतना बताएं कि उस स्टूडेंट का क्या कसूर कि जिसकी पढ़ाई ज़ाया हुई, उस मज़दूर, उस दिहाड़ीदार का क्या कसूर, और उस रेडी वाले का क्या। टेंशन जितनी भी चल रही है मेरे हिसाब से इलीगल चल रही है, क्योंकि सबसे पहले हमने देखा जो सबसे बड़ा रुकन था महराज मलिक, उसको ही इलीगली डिटेन किया गया। अब जो इन बच्चों को डिटेन किया जा रहा है, इसमें इनकी क्या जस्टिफिकेशन है, ये किस तरह से इस चीज़ को जस्टिफाई करेंगे कि हमने इनको डिटेन किया। ये तो एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, और ये एक इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे जो गलत हुआ। हमेशा सुना था कि जब 2 हाथी लड़ते हैं तो लोग रोंदे जाते हैं। असल में ये बात 2 लोगों के ईगो क्लैश की थी, और 2 लोगों के ईगो क्लैश के बीच में जो मारा गया, जो पिसा गया, वो आम आदमी था, वो एक गरीब आदमी था। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि उस स्टूडेंट का क्या कसूर कि जिसकी पढ़ाई ज़ाया हुई, उस मज़दूर, उस दिहाड़ीदार का क्या कसूर, और उस रेडी वाले का क्या कसूर जो दिन भर रोज़ी रोटी कमाता है और शाम को अपना गुज़र बसर करता है, उसको सूखी रोटियां खाने पर मजबूर किया गया। उसका क्या कसूर इस सब के बीच में? हमारा क्या कसूर कि आज 5 दिन हो गए हम लोगों को अपने घरों के अंदर बंद कर दिया गया, हम लोगों का इंटरनेट बंद कर दिया गया, हम लोगों के घरों को एक जेल की तरह बनाया गया। बाहर निकलने से पाबंदी, 2 लोगों को इकट्ठा चलने से पाबंदी, और एक कर्फ्यू लाइक सिचुएशन खड़ी कर दी। 2 लोगों का क्लैश, और जहाँ पर ये हम मानते हैं कि महराज मलिक की थोड़ी बहुत गलतियाँ तो थी, लेकिन इतनी बड़ी गलतियाँ नहीं थी कि उसके ऊपर पीएसए लगाया जाता। इतना बड़ा कसूर उसका नहीं बनता था कि उसके ऊपर पीएसए लगाया जाता, और वो भी इतना रैंडमली और हैफिज़र्डली। देखिए 60 से 70 लोगों को जो है डिटेन किया गया, यंगस्टर्स को डिटेन किया गया है। डिटेंशन जितनी भी चल रही है मेरे हिसाब से इलीगल चल रही है, क्योंकि सबसे पहले हमने देखा जो सबसे बड़ा रुकन था महराज मलिक, उसको ही इलीगली डिटेन किया गया। अब जो इन बच्चों को डिटेन किया जा रहा है, इसमें इनकी क्या जस्टिफिकेशन है, ये किस तरह से इस चीज़ को जस्टिफाई करेंगे कि हमने इनको डिटेन किया। ये तो एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, और ये एक इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे जो गलत हुआ। गलत के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना कौन सा कानून बोलता है कि ये सही है? देखिए, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हम प्राउड हैं कि हम इंडियन सिटीजन्स हैं और हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, लेकिन जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स जो लोग हैं, इनका जो बिहेवियर है वो एक डेमोक्रेटिक बिहेवियर नहीं है, टोटली डिक्टेटरशिप वाला बिहेवियर है इनका। और ये पावर के नशे में, इक़्तिदार के नशे में इस वक्त एकदम अंधे हो चुके हैं। ये एक आम आदमी की प्रॉब्लम्स को समझते ही नहीं हैं। 5 दिनों से हम लोगों को बंद किया गया है, लोगों को डिटेन किया जा रहा है। आखिर उनका कसूर क्या है? आखिर मुझे बताइए, जो बेचारा सुबह से शाम तक अपनी रोज़ी रोटी की तलाश में, इनकी तो तनख्वाहें चल रही हैं, लोगों का इंटरनेट बंद कर दिया। मुझे ये बताएं, अपने पब्लिक ऑफिसेज़ में इन्होंने इंटरनेट जारी रखा हुआ है। खुद के लिए इनको थोड़ी सी भी जो है तकलीफ़ महसूस हो तो इनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। पब्लिक ऑफिसेज़ में आपका इंटरनेट चल रहा है, तो उन पब्लिक ऑफिसेज़ में इंटरनेट को क्या करना है जहाँ पे पब्लिक ही नहीं जा पा रही है, जहाँ पे पब्लिक का एक्सेस ही नहीं है इस वक्त। उस पब्लिक ऑफिस में आप इंटरनेट रख के क्या करेंगे? आप वीडियोस देखेंगे, आप इधर उधर की जो है टाइम पास करेंगे। जहाँ पब्लिक ही नहीं जा पा रही है, उस इंटरनेट को क्या करना है? अब जाके कहीं आज संडे के दिन कुछ जगह पर वाईफाई जो है रिस्टोर किया गया है, लेकिन अभी तक 5वां दिन चला आ रहा है, अभी तक प्रॉपरली ना इंटरनेट रिस्टोर हुआ है, ना मार्केट रिस्टोर हुई है। लोगों को रूखी सूखी खाने पे मजबूर किया जा रहा है। कैशलेस सोसाइटी है इस वक्त। ऑल ऑफ अ सडन हमारा क्या कसूर कि ऑल ऑफ अ सडन हमें ये बताया जाता है कि आप घरों के अंदर बंद हो जाएं। हमारे पास इस वक्त कैशलेस सोसाइटी है, हम QR से सारी जो है अपनी ट्रांजैक्शन करते हैं, तो हमारे पास इस वक्त कैश होता नहीं है। हम कहाँ से वो कैश लेकर आएँ ऑल ऑफ अ सडन? बिना इंटरनेट के तो इस वक्त जो है बेसिक ट्रांजैक्शन पैसे की भी नहीं हो सकती। बेसिक जो हमारा
मेन चीज़ है, हमें 10 रुपये की कुछ चीज़ ख़रीदनी होती है, हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, हम निकालते हैं और वो पेमेंट करते हैं और हम वो चीज़ ख़रीदते हैं। कैश तो हमारे पास होता ही नहीं है, क्योंकि मोदी जी का तो जो है मिशन है ये कि कैशलेस सोसाइटी बनानी है। अब जब आपने कैशलेस सोसाइटी क्रिएट की, फिर आप विदाउट एनी नोटिस, ये भी नहीं कि एक 2G स्पीड दे दी जाए आम लोगों के लिए, एटलीस्ट वो राशन तो ख़रीद पाएँ, ऐसी पैनिक सिचुएशन आपने क्रिएट कर दी। तो बिना इंटरनेट के तो आज की लाइफ टोटल दरहम बरहम है, बिल्कुल जो है स्कैटर हो जाती है लाइफ। इंटरनेट के बिना लाइफ इस वक्त ज़ीरो है। और ऊपर से इस तरह के जो है डिक्टेटरशिप वाले ऑर्डर्स कि 2 लोग इकट्ठे नहीं चल सकते। अरे भाई, कसूर क्या है? किया क्या? महराज मलिक के लिए निकल रहे थे, उसके सपोर्ट में निकल रहे थे, और महराज मलिक कौन सा कुछ उसने कोई कत्ल किया हुआ था? गाली ठीक है, फहश कलामी की ठीक है, एब्यूजिव लैंग्वेज, आपने उसके लिए पर्चा किया ना। अब इसमें इतना ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत थी कि आपने पूरा सोसाइटी को ही जो है एक इम्प्रिजनमेंट की सूरत में इस वक्त इम्प्रिजन कर दिया है। देखिए, अब आप खुद ही ये अंदाज़ा लगाएं कि जहाँ पर लोगों को बेसिक नेसेसिटीज़ से अभी इस वक्त जो है डिप्राइव किया जा रहा है, तो हम कैसी जगह पे रह रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ, मेरी बस आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट होगी कि इस तरह के डिक्टेटरशिप वाले जो माइंडसेट के जो हमारे ऊपर ऑफिसरान जो हमारे ऊपर इस वक्त मुसल्लत किए गए हैं, इनको जल्दी से जल्दी ट्रांसफ़र किया जाए। अदरवाइज़ ये सिचुएशन जो है ये हैंडल होने वाली नहीं है। ये तो और ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, ये तो और ज़्यादा लोगों के अंदर जो है गुस्सा जो है उभार रहे हैं। ऐसा करके अब जब लोगों को बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए पानी नहीं मिल रहा है इस वक्त लोगों को पानी की, जबकि आपको पता है कि रीसेंट जो है वेदर सिचुएशन बहुत बुरी थी, क्लाउड बर्स्ट हुए थे जगह जगह, पानी जो है रिस्टोर अभी तक पूरी तरह से नहीं हुआ था, लोगों के घरों के अंदर पानी नहीं है, लोगों के घरों के अंदर राशन नहीं है, तो लोग चारों तरफ से सफ़र कर रहे हैं इस वक्त। मैसेज तो देखिए बहुत ही गलत मैसेज आ रहा है। ओवरऑल मैं कह रहा हूँ कि वी आर प्राउड टू बी इंडियंस, हमें फ़ख्र है कि हम इतनी बड़ी कंट्री का एक हिस्सा हैं, लेकिन ये देख के हमें बड़ा अफसोस होता है कि हमारे साथ किस तरह से एक स्टेप मदरली बिहेवियर हो रहा है। और सारा का सारा जो है हिंदुस्तान, सारे के सारे लोग जो हैं इस वक्त चुपचाप खामोश खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया को भी बोलने नहीं दिया जा रहा है, बात हमारी बाहर तक पूरी तरह से पहुंचाई नहीं जा रही है। मैं आपके ज़रिए से बस ये कहना चाहूँगा कि सब लोग बाहर निकलें और इस जो डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट है इसको ख़त्म करने के लिए जो भी ज़रूरी स्टेप्स हैं वो जल्द से जल्द लें, और लोग प्रेशर बिल्ड करें कि ऐसे माइंडसेट वाले, ऐसे कॉलोनियल जो माइंडसेट वाले जो ऑफिसरान हैं उनको जल्द अज जल्द या तो सस्पेंड किया जाए या ट्रांसफ़र कर दिया जाए।